हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर कितने तरीके से होता है? तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने के दो मेथड्स हैं, दो तरीका है। अ, एक तो एसिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। डेटा ट्रांसफर के दो तरीके हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। तो पहले हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस मेथड। ऑलरेडी हम लोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब तो जानते ही हैं। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? जहां पे ग्लोबल क्लॉक लगा हुआ हो, और एसिंक्रोनस का मतलब जहां पे ग्लोबल क्लॉक नहीं लगा हो। तो एसिंक्रोनस मेथड, पहले तो हम लोग एसिंक्रोनस मेथड कहते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि जहां ग्लोबल क्लॉक लगा है, जैसे सपोज करो ये एक डिवाइस है। अगर इस डिवाइस यह डिवाइस इसको दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करता है, तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड में जो क्लॉक सिग्नल होता है उसका काम क्या होता है? ये दोनों से अटैच रहता है और सेम टाइम पे ये क्लॉक सिग्नल देता है। जैसे ही इस क्लॉक ने सिग्नल दिया, ये सिग्नल दोनों के पास पहुंचा और इसने उसी समय डेटा भेजा और इसने उसी समय डेटा एक्सेप्ट किया। तो ये होता है सिंक्रोनस में। लेकिन अगर हम बात करें एसिंक्रोनस की, तो एसिंक्रोनस में तो ऐसा कोई क्लॉक सिग्नल है ही नहीं। तो क्लॉक सिग्नल जब नहीं है एसिंक्रोनस में, तो ये जब डेटा भेजेगा, जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन उस समय आपका डेटा ले ले, या जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन डिवाइस उस समय खाली हो। तो ये प्रॉब्लम आता है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में। तो इसे करने के लिए इसमें कुछ अलग अलग मेथड्स लगाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या है। तो मेन चीज ये है कि इसमें क्लॉक सिग्नल होता नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ रेडी तो रहता नहीं है। नाउ बेसिकली टू यूनिट्स, जैसे सीपीयू या आईओ इंटरफेस जो है, उनको इंडिपेंडेंटली डिजाइन किया जाता है। और अगर आपके रजिस्टर में कॉमन क्लॉक नहीं है, मतलब ग्लोबल क्लॉक नहीं है सीपीयू के रजिस्टर में, तब हमारा जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर एसिंक्रोनस मेथड से होगा। एसिंक्रोनस मेथड रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, एसिंक्रोनस मेथड को एक कंट्रोल सिग्नल चाहिए बिटवीन कम्युनिकेटिंग यूनिट टू इंडिकेट टाइम एट विच द डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। मतलब यहाँ पे सिंक्रोनस तो है नहीं कि दोनों में क्लॉक क्लॉक तो है नहीं कि एक साथ पता चल जाए कि कब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे इसे जब डेटा ट्रांसफर करना होता है तो इसे सिग्नल भेजना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई मैं डेटा ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। नहीं, तो यहाँ पे सिग्नल मेथड का जरूरत पड़ेगा, और बिना मेथड के ये वर्क नहीं करेगा आपका स्ट्रोक कंट्रोल। नाउ अब होता क्या है कि एसिंक्रोनस मेथड के भी बेसिकली दो टाइप हैं। एक तो है स्ट्रोब मेथड और दूसरा है हैंड शेकिंग मेथड। एक तो है स्ट्रोब मेथड और दूसरा है हैंड शेकिंग मेथड। इन दोनों तरीके से ये दोनों एसिंक्रोनस के ही टाइप है। तो पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले स्ट्रोब मेथड देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हैंड शेकिंग मेथड देखेंगे। तो स्ट्रोब कंट्रोल मेथड में क्या होता है? बेसिकली स्ट्रोब कंट्रोल मेथड में क्या होता है? स्ट्रोब क्या है? एक पल्स है, एक सिग्नल है जो एक यूनिट के द्वारा सप्लाई किया जाता है दूसरे यूनिट को, जो इंडिकेट करता है कि मैं डेटा ट्रांसमिट करने जा रहा हूँ। जैसे अगर सोर्स जब इनिशिएट करेगा तो सोर्स स्ट्रोब भेजेगा डेस्टिनेशन को कि मैं डेटा भेज रहा हूँ। डेस्टिनेशन को जब डेटा चाहिए तो वो स्ट्रोब भेजेगा सोर्स को कि भाई मुझे डेटा चाहिए, मैं रीड करने जा रहा हूँ। स्ट्रोब क्या है? स्ट्रोब में बी एक्टिवेटेड बाय आइदर द सोर्स और द डेस्टिनेशन, यानी स्ट्रोब किसी के द्वारा किया जा सकता है। जस्ट इसको अगर हम एक डायग्राम से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। या तो सोर्स इनिशिएट किया, यानी सोर्स ने कहा कि भाई मुझे डेटा भेजना है,
तो उस केस में क्या करेगा सोर्स, ये मान लो सपोज करो कि ये हमारा सोर्स यूनिट है और ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिट है, ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिट है। इस केस में सोर्स एक स्ट्रोब भेजेगा डेस्टिनेशन को कि भाई मैं डेटा डालने जा रहा हूं, और वो अपना डेटा बस पे डेटा डाल देगा कि भाई डेटा आप रीड करो, बिना ये जाने कि डेस्टिनेशन ने रीड करना शुरू किया या नहीं। नाउ तो अच्छा, दूसरा है हमारा डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड यानी जिसको डेटा लेना है उसने कहा कि भाई मुझे डेटा चाहिए, डेटा भेजो। तो इसके लिए भी सपोज करो ये सोर्स है, सोर्स यूनिट है, और ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिट है जहां डेटा जाने वाला है। तो इस केस में जो स्ट्रोब जनरेट होता है वो डेस्टिनेशन के द्वारा होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन कहेगा कि मैं डेटा रीड करने जा रहा हूं, जबकि डेटा तो सोर्स के द्वारा ही भेजा जाएगा डेटा बस पे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रोब पल्स क्या है, ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल्ड बाय क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स के द्वारा कंट्रोल होता है सीपीयू में। द डेटा बस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन, जो डेटा बस है वो डेटा को ले जाने का काम करता है। नाउ इन सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब, द स्ट्रोब इज अ सिंगल लाइन दैट informs the destination unit when a valid data word is available on the bus। कहने का मतलब सोर्स इनिशिएटेड के केस में क्या होता है, सोर्स इनिशिएटेड के केस में स्ट्रोब क्या काम करता है, डेस्टिनेशन को कहता है कि मैं डेटा भेजने जा रहा हूं डेटा बस पे, आप जाकर रीड करो। सिमिलरली डेस्टिनेशन इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर में स्ट्रोब जाता है लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन से सोर्स, क्योंकि डेस्टिनेशन इनिशिएट कर रहा है, डेस्टिनेशन ने सोर्स को कहा कि मैं डेटा रीड करने जा रहा हूं, आप डेटा प्रोवाइड करो। नाउ ये है हमारा स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। अगर आप इसका टाइमिंग डायग्राम देखोगे तो सिंपल सा है, टाइमिंग डायग्राम में तो कोई, टाइमिंग सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डेटा है, ये हमारा वैलिड डेटा, जितना दूर हमारा वैलिड डेटा का केस है, वहीं जब स्ट्रोब सिग्नल मिला मतलब वैलिड डेटा जा रहा है। ये हो गया स्ट्रोब, ये हो गया हमारा वैलिड डेटा। ठीक है। अच्छा, सिमिलर सिमिलर टाइमिंग सीक्वेंस इसके लिए भी होगा, ये टाइमिंग सीक्वेंस दोनों के लिए है, दोनों में यही टाइमिंग सीक्वेंस काम करता है कि जब स्ट्रोब मिलता है उसी समय डेटा भी सप्लाई होता है। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब सोर्स ने इनिशिएट किया, जब सोर्स ने कहा डेस्टिनेशन को कि भाई मैं डेटा भेज रहा हूँ, और डेटा भेज देता है बिना ये जाने कि डेस्टिनेशन रेडी है कि नहीं। सिमिलरली डेस्टिनेशन जब ये कहता है कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो सिर्फ सिग्नल भेजा चाहिए और चला गया रीड करने, बिना ये जाने कि सोर्स ने डेटा भेजा कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड बनाया गया, दैट इज कॉल्ड हैंड शेकिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड हैंड शेकिंग मेथड। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैंड शेकिंग मेथड क्या है। नाउ नेक्स्ट है हमारा हैंड शेकिंग मेथड। हैंड शेकिंग मेथड में क्या होता है कि पहले तो ये देखो कि जो स्ट्रोब का बेसिकली, जो स्ट्रोब कंट्रोल का जो डिसएडवांटेज था, वही चीज स्ट्रोब मेथड का डिसएडवांटेज क्या था कि सोर्स यूनिट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है डेस्टिनेशन का कि एक्चुअली डेस्टिनेशन डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं।
अगर सोर्स इनिशिएटेड है तो। सिमिलरली बट इफ द डेस्टिनेशन यूनिट इनिशिएट, अगर डेस्टिनेशन यूनिट भी इनिशिएट करता है तो इसे भी ये पता नहीं चलता है कि सोर्स यूनिट ने डेटा प्लेस किया कि नहीं डेटा पे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रोक कंट्रोल में। इसी चीज को दूर करने के लिए हैंडशेक मेथड बनाया गया। हैंडशेक अप्रोच में क्या होता है, हैंडशेक अप्रोच में क्या होता है कि ये एक तरह का बेसिक हैंडशेक, जैसे हम लोग कहते हैं ना हाथ मिलाना, तो हाथ मिलाने में क्या होता है ना कि दोनों लोग जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप हाथ नहीं मिला सकते हो। कभी एक आदमी चाहकर हाथ नहीं मिला सकता है। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि जब भी आप कहते हो, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो ये हमारा सोर्स यूनिट है। सपोज दिस इज आवर सोर्स यूनिट एंड ये हमारा, सॉरी, और ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिट है। थोड़ा बड़ा होना चाहिए नहीं तो, डेस्टिनेशन यूनिट। नाउ इसमें क्या होता है कि एक तो डेटा तो ऑलवेज जब भी जाएगा तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो ये हमारा डेटा बस है। नाउ एक वैलिड डेटा का सिग्नल भी जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। वैलिड डेटा का सिग्नल, एक सिग्नल इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये डेटा एक्सेप्टेड का। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर अब यहाँ पे भी केस दोनों लेते हैं। सपोज करो सोर्स इनिशिएटेड है। अगर सोर्स इनिशिएटेड है तो उस केस में क्या होगा, अगर सोर्स इनिशिएटेड है, सोर्स ने बोला कि मैं डेटा भेज रहा हूं, डेटा वैलिड, तो ये वैलिड डेटा, ये इसने एक सिग्नल दिया वैलिड डेटा का कि मैं डेटा भेज रहा हूं, और ये डेटा डाल दिया डेटा पे, और डेस्टिनेशन ने ये बोला कि भाई मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये भी एक सिग्नल भेज दिया। तो पता चल गया कि चलो डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। नाउ डेस्टिनेशन ने जब सिग्नल भेजा सोर्स डेटा को, डेस्टिनेशन ने जब डेटा जब सोर्स को सिग्नल भेजा कि भाई डेटा भेजिए, तो वहां पे सोर्स डेटा क्या करेगा, ये भी एक सिग्नल भेजेगा कि भाई मैं वैलिड डेटा भेज रहा हूँ, और डेटा बस पे डेटा डाल देगा। यानी दोनों ही तरफ से इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हैंड शेकिंग मेथड में ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाता है कि कब किधर से डेटा जा रहा है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मेथड देखा, जिसमें दो तरह का मेथड था, एक स्ट्रोक कंट्रोल और एक हैंड शेकिंग मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस टेक्निक डेटा ट्रांसफर का, और उसके साथ में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको देखेंगे। थैंक यू।